और आपका पहला प्रश्न है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है, ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को, 5 जुलाई को, 24 नवंबर को या 5 नवंबर को? तो दोस्तों विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को आपको पता है एड्स दिवस होता है और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस होता है। बी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 2, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। कंप्यूटर जिस पर बना हुआ होता है, जो उसका मुख्य बोर्ड होता है, उस मुख्य बोर्ड को क्या कहा जाता है? कीबोर्ड। कीबोर्ड तो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड नहीं कहा जाएगा। मदरबोर्ड, फ्लैश मेमोरी और फादरबोर्ड। तो फादरबोर्ड नाम का कोई चीज नहीं होती, फ्लैश मेमोरी एक प्रकार की मेमोरी है, मदरबोर्ड कहा जाएगा कंप्यूटर के मुख्य पटल को। बी उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 3, कंप्यूटर की क्षमता होती है। क्या कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है? कंप्यूटर की क्षमता असीमित होती है, जितना चाहे उतना कंप्यूटर स्टोर कर सकता है, या निम्न होती है, उच्च होती है? तो देखिएगा प्रत्येक कंप्यूटर की एक अलग अलग क्षमता होती है, उसके रैम रोम वगैरह उसके वर्जन के आधार पर ये डिपेंड करता है। तो कंप्यूटर की क्षमता है वो सीमित होती है। ए उत्तर आप सभी का यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, जो भी ए आंसर है वो राइट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4, पेन ड्राइव कनेक्ट होती है। जो आपके पास पेन ड्राइव होती है, वो पेन ड्राइव कौन से पोर्ट से कनेक्ट होती है? कंप्यूटर के किस पोर्ट से पेन ड्राइव को कनेक्ट किया जाता है? पैरेलल पोर्ट से, यूएसबी पोर्ट से, ये वाला यूएसबी पोर्ट से, सीरियल पोर्ट से, या फिर वीजीए पोर्ट से? वीजीए। तो देखिएगा पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट की जाती है कंप्यूटर के। बी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 5, माइकल एंजेलो वायरस है। माइकल एंजेलो नाम का एक वायरस है, ये किस प्रकार का वायरस है? कैंसर का उत्तरदायी वायरस है, इससे कैंसर उत्पन्न होता है। कैंसर से बचाव करने वाला वायरस है, ये हमें कैंसर से बचाता है। चूहों में फैलने वाला वायरस है, या एक कंप्यूटर वायरस है? तो कंप्यूटर का एक वायरस है माइकल एंजेलो वायरस। आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 6, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? एलसीडी का पूरा नाम बताना है। लीड क्रिस्टल डिवाइस, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले? तो एलसीडी है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका नाम होता है। डी उत्तर सही है। डी उत्तर जिसका भी है वो आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 7, कंप्यूटर की एक मुख्य प्रणाली में शामिल नहीं है। कंप्यूटर के जो मुख्य प्रणाली है उसमें क्या शामिल नहीं है? इनपुट, आउटपुट, इंटरनेट और प्रोसेसिंग। कंप्यूटर के जो मुख्य कार्य प्रणाली, कंप्यूटर का मुख्य रूप से काम क्या होता है? डाटा को अंदर लेना, इनपुट, फिर उसके ऊपर प्रोसेस करना, प्रोसेसिंग, उसके बाद वापस डाटा यूजर को देना, आउटपुट। तो ये मुख्य काम इसके हो जाएंगे। इंटरनेट की कंप्यूटर के अंदर मुख्य काम नहीं है। इंटरनेट हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर हमें इंटरनेट से रिलेटेड कोई काम करना तो हम इंटरनेट ऑन करते हैं, वरना प्रत्येक कंप्यूटर में इंटरनेट ऑन होने पर ही कंप्यूटर चले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सी उत्तर आपका राइट है। अगला प्रश्न नंबर 8, निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? अच्छा, इनपुट नहीं होगा तो फिर कौन सा डिवाइस होगा? आउटपुट डिवाइस होगा। इनपुट और आउटपुट दो प्रकार के डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस का मतलब जो कंप्यूटर के अंदर डाटा नहीं भेजता है। स्कैनर किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में डालता है। और प्रिंटर तो किसी भी कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्ट कॉपी होती है उसको हार्ड कॉपी में बदलता है, तो ये तो बाहर देता है, तो इनपुट नहीं होगा। डिजिटाइजर भी इनपुट है, जॉयस्टिक भी इनपुट है। तो प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है। बी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 9, इनपुट को आउटपुट में बदलता है। कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट डाटा होता है, इस इनपुट डाटा पर कौन प्रोसेस करके इन्हें आउटपुट डाटा में बदलता है? तो कंप्यूटर के अंदर इनपुट डाटा आया, इसके ऊपर प्रोसेस होगा, फिर इसको आउटपुट में बदलेगा। तो ये प्रोसेस करने का कार्य सीपीयू करता है, मेमोरी करती है, प्रिंटर करती है, या इनमें से कोई नहीं? तो सीपीयू है ये साथियों कंप्यूटर की मुख्य इकाई होती है, जो कंप्यूटर को मस्तिष्क कहा जाता है। ये इनपुट डाटा को आउटपुट में बदलता है। ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 10, कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? कंप्यूटर के लिए सबसे पहली प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है वो कौन सी है? कंप्यूटर के जो प्राथमिक नॉर्मली आउटपुट डिवाइस है वो कौन सी है? तो माउस होता है, माउस तो इनपुट है। मॉनिटर इनपुट डिवाइस के अंदर भी आता है और आउटपुट डिवाइस के अंदर भी आता है, क्योंकि मॉनिटर ने जो रिजल्ट दिया है वो हमें कंप्यूटर पर दिखता है। हमने जो काम किया उसका रिजल्ट हमें कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखता है। तो ये मॉनिटर है और सबसे पहले यहीं पे दिखता है। आउटपुट सबसे पहले कंप्यूटर यहीं पे देता है, मॉनिटर पे। उसके बाद हम उसको चाहे तो प्रिंट करके प्रिंटर के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। तो मॉनिटर कंप्यूटर की क्या हो जाएगी? प्राथमिक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। बी उत्तर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 11, QWERTY का संबंध। पहचानिए इन अक्षरों को। QWERTY आपने कहाँ पे देखे? ASDF
QWERTY है, ये अक्षर आपने देखे होंगे कीबोर्ड पर। कीबोर्ड के जो ऊपर वाली लाइन है उसके ये 5 अक्षर दे रखे हैं आपको, 6 अक्षर QWERTY। तो माउस से संबंधित है, प्रिंटर से, कीबोर्ड से, उपरोक्त सभी। तो ये कीबोर्ड के अंक दे रखे हैं, सी उत्तर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 12, हार्डवेयर को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? कंप्यूटर के 2 भाग जिसे हम एक सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, जिसमें एप्लीकेशन होते हैं, ये इंटरनेट से या अन्य किसी तरीके से प्राप्त किए जाते हैं। इनको हम हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। हार्डवेयर कंप्यूटर की एक प्रकार से भौतिक बनावट होती है जिसे हम हाथ में लेके देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि जो ये हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर को किसके द्वारा नियंत्रित किया? हार्डवेयर को चलाने का काम कौन करता है? सॉफ्टवेयर करते हैं, माई कंप्यूटर करते हैं, मेमोरी करती है, डाटा करते हैं। तो सॉफ्टवेयर के द्वारा ही हार्डवेयर को नियंत्रित किया जाता है। ए उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 13, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? कौन सा है वो सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। MS वर्ड हमारे कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम कुछ टाइप वगैरह करते हैं। एंटीवायरस भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में वायरस को घुसने से रोकता है। डिवाइस ड्राइवर, स्कैनर, तो डिवाइस ड्राइवर कंप्यूटर को चलाने वाला एक सॉफ्टवेयर है। स्कैनर तो कंप्यूटर को स्कैन करने वाला इनपुट डिवाइस है। ये तो क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो ये अपना एक प्रकार का सॉफ्टवेयर नहीं होगा, ये तो यंत्र है, मशीन होती है स्कैनर, जिसपे हम कुछ भी रख के उसको कंप्यूटर के अंदर स्कैन कर सकते हैं। तो डी उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 14, डेस्कटॉप में सबसे नीचे बनी पट्टी क्या कहलाती है? हमारा जो डेस्कटॉप होता है कंप्यूटर, उसमें जो सबसे नीचे वाली पट्टी होती है, इस नीचे वाली पट्टी होती है, इस नीचे वाली पट्टी को क्या कहा जाता है वो आपसे पूछा जा रहा है। नीचे वाली पट्टी होती है उसको क्या कहा जाएगा? टाइटल बार ऊपर वाली होगी, टास्क बार, विंडोज बार और स्टार्ट मेन्यू। तो टास्क बार यहाँ पे हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर की सबसे नीचे वाली पट्टी टास्क बार है। अगला प्रश्न है, प्रथम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? पहली साथियों उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? प्रथम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? बेसिक, कोबॉल, फोर्ट्रान और पास्कल। तो पहले जो उस स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा थी वो फोर्ट्रान है। सी उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा है जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इस प्रकार का मोबाइल में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। डॉस, ब्लैकबेरी, एंड्रॉइड, iOS। तो iOS आईफोन का वगैरह का ये है। एंड्रॉइड भी कंप्यूटर डेस्कटॉप आता है, उसके साथ साथ ब्लैकबेरी भी होता है मोबाइल, और DOS मोबाइल का सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ए उत्तर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा 17, निम्न में से किस शहर में माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय स्थित है? माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय किस शहर में है? वॉशिंगटन में है, न्यूयॉर्क में है, टोरंटो में है या नई जर्सी में है? तो वॉशिंगटन के अंदर है। वॉशिंगटन अमेरिका के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय। ए उत्तर आप सभी का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आमतौर पर इस्तेमाल पर त्वरित पहुंच के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथियों, हाल ही के अंदर आपने कंप्यूटर पर जो भी काम किया है उस पे में तुरंत जाना है तो किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? स्टेटस बार का, टूल बार का, मेन्यू बार का या शीर्षक बार का? तो हाल ही में काम किया उस पर त्वरित पहुंच बनाने के लिए हमें टूल बार का प्रयोग करना होता है। बी उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम के अंदर कहते हैं कि बग आ गया है। ये बग क्या होता है? एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है, एक प्रकार का एरर होता है, एक प्रकार का सिग्नेचर होता है और एक प्रकार का एरर और सिग्नेचर बी और सी दोनों होता है। तो ध्यान रखना, बी और सी देख के इसको मत कर देना। कंप्यूटर में जो बग होता है वो बग एक प्रकार का एरर होता है। बी उत्तर आपका यहाँ पे राइट होगा। सिग्नेचर नहीं होता है, एरर होता है। जिसने भी बी बताया उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न, एक निम्बल में कितने बिट होते हैं? बताएंगे। एक निम्बल के अंदर कितने बिट होते हैं? 4, 3, 2 और 6। तो एक निब्बल के अंदर 4 बिट होते हैं, आप सभी को पता है। ए उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के में संक्षेप केबी का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर के अंदर संक्षेप केबी होता है। इस केबी का पूरा नाम क्या है? केबी, एमबी। ये आप करते हैं ना कि मेरे मोबाइल में 500 एमबी रही है, स्पीड है वो 300 केबी से चल रहा था। इस केबी का पूरा नाम क्या होगा? की ब्लॉक, किलोबाइट, किटबिट या कर्नल बॉट। तो केबी का पूरा नाम किलोबाइट और एमबी का पूरा नाम मेगाबाइट होता है। बी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रैम का पूरा नाम है? कंप्यूटर के साथियों मेमोरी, रैम और रोम। तो रैम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी रोम का पूरा नाम है। रीड ऑल मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम ऑल मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो रैम का पूरा नाम हो जाएगा। सी उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेव एज कमांड द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट फाइल को किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं? आप किसी भी फाइल पे काम कर रहे हैं, आपने सेव एज का बटन दबाया, उसके बाद उस
जो भी आपका काम कर रहे थे डॉक्यूमेंट था उसको किस प्रकार के फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं। आप उसको पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं, एक्सएमएल फाइल में सेव कर सकते हैं, वेब पेज में सेव कर सकते हैं, या ऑल ऑफ अबव। तो आपने देखा होगा जब हम सेव करते हैं तो सीधा अपना जो डॉक्यूमेंट जिस खोला हुआ था, जैसे वर्ड पेड में था, नोट पेड में था, उसी के अंदर सेव हो जाता है। और सेव एज के तो हमें अलग अलग प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं, पूछा जाता है कि आप किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, तो सारे फॉर्मेट अवेलेबल होते हैं, ऑल ऑफ अबव। डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चॉइस, कट कमांड की शॉर्टकट कुंजी क्या है। आपने कुछ भी लिखा था उसको कट करना है वापस से, तो कट करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज करेंगे। कंट्रोल+C, कंट्रोल+C से आपका कॉपी हो जाएगा दोस्तों, कंट्रोल+U, कंट्रोल+X और Alt+X। तो कट कमांड के लिए कंट्रोल+X का प्रयोग किया जाएगा। सी उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 25, टेक्स्ट को खाली जगह बनाने के लिए आप बी पर क्लिक करते हैं। टेक्स्ट को कैसा बनाने के लिए कंप्यूटर के अंदर होम पेज के अंदर जो उसके मेन्यू बार होता है उसमें बी पर क्लिक किया जाता है, बताएंगे। तो यहाँ पे आपको पता है फॉन्ट साइज रहती है, पास में बी लिखा हुआ रहता है, आई होता है, यू के नीचे अंडरलाइन होती है, तो यू अंडरलाइन के लिए होता है, आई इटैलिक तिरछे लिखने के लिए होता है, और बी है वो बोल्ड के लिए किया जाता है। तो बी है वो क्या हैगा कंप्यूटर पर क्या है, आप बोल्ड बनाने के लिए क्या है, बोल्ड अक्षरों को